हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के जो भी अब तक पीवाईक्यूज आए हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या है वेव ऑप्टिक्स के अंदर बेटा तीन टॉपिक्स हम कवर करेंगे। एक है इंटरफेरेंस, एक है वेव फ्रंट, एक है बेटा डिफ्रैक्शन। तो इस वीडियो में मैं आपको एक टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। कौन से वाला? विच इज इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, तो इंटरफेरेंस से जो भी अब तक पीवाईक्यूज आए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सीधा इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस पे ना जाके मैं थोड़ा सा आपको इंटरफेरेंस के बारे में बताता हूँ, जिससे कि जिसने अब तक इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आपको पता होगा कि इंटरफेरेंस एक्चुअली में क्या है, या किस तरह का होता है, या कैसे बनता है। ठीक है, क्या उसका इंटेंसिटी पैटर्न है, सब आपको पता होगा। चलिए शुरू करते हैं। 5 मिनट के केवल थ्योरी है ये, उसके बाद हम पीवाईक्यूज पे आते हैं। ठीक है, देखो बेटा जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो इंटरफेरेंस पढ़ने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए बेटा कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। तो बेटा देखो, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब है कि दो ऐसे सोर्स जो सेम फ्रीक्वेंसी के हो, जिनकी वेवलेंथ भी सेम हो और जिनका पाथ डिफरेंस जीरो या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि ये टाइम वेरिंग ना हो, ये फिक्स रहना चाहिए आपका। ठीक है, और जब भी दो कोहेरेंट सोर्स आपस में ऐसे इंटरफेयर करेंगे, एक दूसरे के ऊपर जो है वेव्स उनके इंटरफेयर करेगी। मान लेते हैं एक वेव है हमारे पास, देखो बेटा y1 वाला, विच इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। दूसरी वेव है बेटा मेरे पास y इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी वाली ना। ये दोनों वेव डिफरेंट एम्पलीट्यूड की है, एक का a1 है एक का a2 है, और यह मान लेते हैं इनका कांस्टेंट फेज है बेटा फाई का ना। जब ये दोनों वेव आपस में इंटरफेयर करती है तो हमें एक इंटेंसिटी बैंड मिलता है। इंटेंसिटी बैंड बोले तो कि जहाँ पे इंटेंसिटी कई पॉइंट्स पे ज्यादा मिलेगी, कई पॉइंट्स पे बेटा हमें कम मिलेगी ना। यदि इंटेंसिटी ज्यादा मिल रही है तो वी कैन कॉल इट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना। यदि इंटेंसिटी बढ़ी है तो आपकी, यदि इंटेंसिटी बेटा आपकी कम मिलती है तो हम बोलेंगे उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटेंसिटी ज्यादा का मतलब है आपको जो फ्रिंज मिलेगी, मतलब जो आपको इंटेंसिटी का पैटर्न मिलेगा, वहां पे आपको जो है ब्राइट फ्रिंज मिलेगी आपकी। मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है ब्राइट फ्रिंज, इंटेंसिटी कम होने का मतलब है बच्चे डार्क फ्रिंज। ठीक है बेटा, तो कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पहली बात ये सुन लेते हैं कि जब भी आपकी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, आपकी जो उसकी कंडीशंस होगी वो क्या होगी, जो कि दो वेव जो आपकी आ रही है उन दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो एन लैम्बडा होना चाहिए। दूसरी बात, जो उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो बेटा 2n पाई होना चाहिए। और जो सेंटर से जो आपकी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, एन डी लैम्बडा बाई डी, ये होते हैं आपके। ठीक है, दूसरी बात, जब आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, मतलब जहाँ पे आपका डार्क फ्रिंज मिल रही है, जहाँ इंटेंसिटी आपको कम मिल रही है, उसके लिए आपका जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या होता है 2n-1 लैम्बडा बाई टू। फेज डिफरेंस क्या होता है 2n-1 इंटू पाई। और जो बेटा y है उसकी फ्रॉम द सेंटर जो सेपरेशन होती है वो होनी चाहिए 2n-1 लैम्डा डी बाई टू डी। दीज आर द कुछ फॉर्मूले हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो ना। अगली बात, जब ये दोनों वेव्स जो y इक्वल टू मैंने लिखा है यहाँ पे a1 साइन ओमेगा टी और a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दोनों आपस में इंटरफेयर करती है, आप ऑब्जर्व करते हो कि आपको एक पैटर्न मिलेगा। ठीक है, जिसके बेस पे हमें एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला मिलता है कि I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कोस फाइव। देखो बेटा, जो I1 है वो पहली वेव की इंटेंसिटी है इस वाले की, I2 आपकी दूसरी वेव की इंटेंसिटी। लेकिन जैसे ही आपने आपस में क्या किया, इंटरफेयर किया, दोनों वेव आपस में मिली, तो हमें ये एक एक्स्ट्रा टर्म मिलता है ये ना, जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म बोलते हैं इसको। बेसिकली क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस टर्म्स ना, जिसकी वजह से हम जो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन जो मैं लिखी है यहाँ पे वो ड्राइव करते हैं। ठीक है, अगली बात पे आओ। यदि मैं दोनों की इंटेंसिटी बेटा सेम ले लेता हूँ तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है 4i नोट कोस स्क्वायर 5/2। एक और इसमें कंसेप्ट है कि यदि हमारी जो इंटेंसिटी है पहली वेव की I1 है, दूसरी वेव की क्या है बेटा I2 है, और जो आपका यंग, ये जो इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं वो क्या है बेटा, यंग्स ने किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसे YDSC एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी दो स्लिट्स होती है, एक S1 है और एक S2 है। ठीक है, S1 स्लिट्स की जो विड्थ है वो W1 ले रखी है हमने, S2 विड्थ है हमारी वो ले रखी है W2। इनके बीच में एक रिलेशन होता है ये इंटेंसिटी का, I1 बाई I2 इक्वल टू W1 बाई W2 इक्वल टू A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर। तो बेटा देखो, यदि आपको ये इतना डाटा पता हो तो आप इजीली इंटरफेरेंस का हर क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। बस केवल आपको ये चीजें लर्न होनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चंस पे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन बच्चे यहाँ लिखा हुआ है, राइट, ये 2020 में क्वेश्चन आया था इंटरफेरेंस पे। राइट द कंडीशन ऑफ द पाथ डिफरेंस
अंडर विच कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो मैंने अभी समझाया था यहाँ पे आपको कि जो डिस्ट्रक्टिव हो चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो, उनकी मैंने पार्ट डिफरेंस कंडीशन लिखी हुई है। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव के लिए बेटा क्या होती है, पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है बेटा, 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो ये आपको केवल यहाँ नोट डाउन करनी थी, आंसर आपका 1 नंबर पक्का। ठीक है, अगली बार देखो, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 2014 में दूसरा क्वेश्चन आया बेटा, फॉर ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा अकर्स एट एन एंगल ऑफ लैम्डा बाई ए। ये बोल रहा है यदि आपके पास एक सिंगल स्लिट है केवल, यहाँ आपकी ये आपकी क्या है, स्क्रीन है। ठीक है बेटा, और एक और बात मैं बता देता हूँ आपको, पहले तो आगे काम आने वाली है। देखो स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की सेपरेशन को बोलते हैं बेटा डी से लिखते हैं। और जो दो आपस में इंटरफेरेंस जो होता है एक्चुअली में, उसमें क्या होता है, दो स्लिट्स होती है आपकी ना, एक S1 स्लिट्स है, एक आपकी S2 स्लिट है। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है उसे डी से लिखते हैं, स्मॉल ना। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट अभी आगे आएगा फ्रिंज विड्थ का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, इसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। ये होता है बेटा दो लगातार, दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच की सेपरेशन को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ ना। जैसे ये हमारा सेंटर है, दैट इज सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद क्या होता है, एक हमें ब्राइट मिलती है, फिर एक डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क ना। तो दो ब्राइट ब्राइट के बीच की सेपरेशन को बोलते हैं हम क्या, सॉरी यहाँ सेंटर मैक्सिमा हो गया, ये यहाँ डार्क मिलेगी बेटा, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमा का मतलब ही क्या होता है, ब्राइट मिल रही है आपको ना। तो सेंटर पे ब्राइट मिलती है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट आएगी। तो दो ब्राइट के बीच की सेपरेशन देखो ये वाली ना, और दो डार्क के बीच की सेपरेशन को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ ना। इसकी एक्सप्रेशन होता है लैम्डा डी बाई डी, दैट इज द फ्रिंज विड्थ एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी। ये भी काम आएगा आगे जाके ना। अभी इस क्वेश्चन पे आ जाओ, सेकंड वाले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है बेटा कि यदि आपके पास एक सिंगल स्लिट्स है, ये सिंगल स्लिट है, ये आपका स्क्रीन है, तो जब आपको पहला मिनिमा मिलता है, जो फर्स्ट मिनिमा मिल रहा है आपका, वो कितने एंगल पे मिलता है, जो उसका एंगल होना चाहिए वो है लैम्डा बाई ए पे मिलता है, ये आपको बताना है। जबकि यदि दो टाइनी शॉर्ट्स लेता हूँ, बिल्कुल जो दो नैरो, मैंने बिल्कुल दो पतली स्लिट्स ले ली आपकी, ठीक है, एक एरी हमारे पास, एक एरी ना। तो जो यहाँ पे हमें फर्स्ट मिनिमाई कंडीशन मिलती है, वो हमें मिलती है किस पे, इसी एंगल पे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे दो ले रहे हैं हम, तो हमें लैम्डा बाई ए पे मिलता है। यहाँ सिंगल ले रहे हैं तो हमें लैम्डा बाई ए पे मिलता है। तो इसे हमें एक्सप्लेन करना है क्यों। तो देखो बेटा, इसका नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है, केवल थ्योरी है कि देखो जब हम सिंगल स्लिट्स लेते हैं ना, तो जो यहाँ से लाइट निकल रही है ना, उन दोनों वेव्स के बीच में जो है लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस रहता है। मान लो यहाँ पे दो लाइट्स निकली, यहाँ से दो वेव पहुंच रही है यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा पे, दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, लैम्डा बाई 2 का है। लेकिन जब यहाँ से अलग अलग स्लिट से निकलती है, तो यहाँ से एक वेव निकली, यहाँ से एक वेव निकली ना, दोनों के बीच में क्या होता है, इनका जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा का होता है। बस केवल आप यही लिखेंगे कि जब आप हमारे पास एक सिंगल स्लिट है, तो वहां से जो वेव आपस में निकल रही है, उनके दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 है। दैट्स वाई वी गेट ए फर्स्ट मिनिमा ना। लेकिन यदि दो आपके पास नैरो स्लिट्स है, तो उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है, लैम्डा का है। दैट्स वाई वी गेट ए फर्स्ट मिनिमा मैक्सिमा। समझ गए। अगली बात पे आओ बेटा, थर्ड पार्ट है डिफाइन द टर्म कोहेरेंट सोर्स। ये मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न इन द यंग्स डबल स्लिट। बेटा कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे सोर्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम वेवलेंथ हो, और उनका फेज डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। मैं एक और बात बता दूं आपको, जो इंटरफेरेंस है उससे मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत ही आ जाए कभी कभार तो बात अलग है, अदरवाइज 2 और 3 नंबर के 100% क्वेश्चन आते हैं इसमें से ना। तो इसलिए अभी 2 और 3 नंबर पे पहुंचने वाले हैं हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ इन यंग, फ्रिंज विड्थ आ गया, देखो जो बेटा मैंने लिखा था ना यहाँ पे ये वाला, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चेंज व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज डबल। इसने बोला है कि स्क्रीन और स्लिट के बीच के, देखो बेटा स्लिट यहाँ है, यहाँ स्लिट्स है आपकी, ये आपकी बेटा क्या है, स्क्रीन है, इसके बीच की सेपरेशन डी है, इसको डबल कर दिया जाए। तो आपको पता है कि बेटा का रिलेशन क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी होता है। तो ये आप क्या देख रहे हैं, जो बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पे होता है। जितना डी बढ़ेगा उतना ही बीटा बढ़ेगा। डबल कर दिया है तो बेटा ये भी क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, पांचवा क्वेश्चन, हाउ विल द इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट गेट अफेक्टेड। क्या चेंज होगा व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स S1 एंड S2 रिड्यूस। इस बार हम क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच की सेपरेशन स्मॉल डी को कम कर रहे हैं ना।
आप देख रहे हैं बेटा जो बीटा है वो इनवर्सली होता है स्मॉल डी पे ना। यदि आपने डी को कम कर दिया तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। इस वाले केस में बीटा बढ़ जाएगा आपका। इस वाले केस में क्या होगा, द एंटायर सेटअप इज इमर्ज इन वाटर, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच। अब आपने क्या किया, जो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है उसको उठा के आपने पानी के अंदर डाल दिया है। पानी के अंदर डालते ही क्या होगा, देखो बेटा एयर है आपके पास, फिर आपने क्या किया वाटर में ले गए उसको ना। तो वाटर में क्या होता है, डेंसर मीडियम है एज कम्पेयर टू एयर के ना, तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होती है एज कम्पेयर टू इसके थोड़ा सा कम होती है ना। आपने देखा होगा यदि एयर में लाइट चलती है तो एयर में मान लो ये है उसकी फ्रीक्वेंसी ना, लेकिन जैसे ही आपका डेंसर मीडियम आया तो आपकी जो वेव है वो कुछ कुछ ऐसे होना शुरू हो जाती है आपकी ना, क्योंकि क्या है कि डेंसर है, पार्टिकल्स अपोज करते हैं तो उनके बीच की वेवलेंथ जो है डिक्रीज हो जाती है। यहाँ लैम्डा ज्यादा था, जहाँ लैम्डा क्या हो गया बेटा, कम हो गया ना। लैम्डा कम होते ही आप देखो क्या फर्क पड़ेगा उस पर, लैम्डा कम हुआ तो ऑटोमेटिकली जो बीटा है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो खत्म। इस वाले केस में भी क्या होगा, जो फ्रिंज विड्थ है बेटा क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा आपका डिक्रीज हो जाएगा, दैट्स वाई बीटा इज आल्सो डिक्रीजेस। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या बोल रहा है, लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 630 नैनोमीटर। आपके पास लैम्डा गिवन है इसमें 630 नैनोमीटर की लाइट है एक। इंसिडेंट ऑन ए पेयर ऑफ स्लिट प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 7.2 mm। जो ब्राइट फ्रिंजेस है मतलब कि आपकी जो दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की, विच इज कॉल्ड क्या है, बीटा बोलते हैं इसको हम ना। मान लो ये बीटा 1 हमें गिवन है 7.2 मिलीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि भाई फ्रिंज विड्थ तो होती है दो ब्राइट फ्रिंज के बीच की सेपरेशन, उसे हमने क्या लिखा, यहाँ गिवन है बेटा ये 7.2 10⁻³ मिलीमीटर गिवन है। आगे क्या पूछा है, ये लैम्डा 1 पहले था, ये पहली कंडीशन है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द अनदर सोर्स, हमें लैम्डा 2 निकालना है कब, विच प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस सेपरेशन बाई, इस बार बीटा 2 की वैल्यू गिवन है हमें कि जो सेपरेशन है वो कितनी हो गई है 8.1 × 10⁻³ मीटर्स ना, यूजिंग सेम पेयर ऑफ स्लिट्स ना। मतलब आपकी जो सेपरेशन थी वो भी चेंज नहीं हुई है, डी भी चेंज नहीं हुआ आपका, और ना ही स्मॉल डी चेंज हुआ है, ठीक है। तो आप नॉर्मली इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, देखो बेटा बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी होता है। अब ये तो आपका चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। सो बीटा 1 बाई बीटा 2 क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो आपसे पूछा गया है लैम्डा 2, तो बेटा लैम्डा 2 क्या हो जाएगा, ये हो गया लैम्डा 1 इंटू बीटा 2 बाई बीटा 1। आप सारी वैल्यू पुटअप करो, आपको आंसर आ जाएगा। देखो लैम्डा 1 तो आपको पता ही है ये रहा, बीटा 2 आपको पास ये रहा, और बीटा 1 बेटा ये रहा, तो इसलिए आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो आंसर चेक करने के लिए मैं बता देता हूँ आंसर क्या आएगा इसका, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा इसका आंसर आएगा 708.75 नैनोमीटर। आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप सिंप्लीफाई करना अपने आप से। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा। अब देखो 2 मार्क क्वेश्चन आता है, इसमें से एक ही क्वेश्चन है 2 मार्क का जो अब तक बना है, एक या 2 क्वेश्चन बने हैं। ये लिखा है वाई कांट टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स प्रोड्यूस सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। देखो बेटा सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब वही था कि भाई एक ऐसा पैटर्न जिसमें आपके कोहेरेंट सोर्स यूज होते हो, लेकिन यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट सोर्स लिखा है। इंडिपेंडेंट सोर्स जो है बेटा क्या होते हैं, उनमें ना जो फेज है ना वो कंटिन्यूसली चेंजिंग रहता है। यदि फेज चेंज रहा तो बेटा वो एज ए कोहेरेंट सोर्स बिहेव नहीं करेंगे, यदि वो बिहेव नहीं करेंगे तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा, समझ गए। सो ड्यू टू कंटिन्यूसली चेंजिंग पार्ट चेंजिंग फेज डिफरेंस, ठीक है बेटा। तो कंटिन्यूसली फेज चेंज हो रहा है, इसकी वजह से आपको जो है इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे आओ। राइट द कंडीशन अंडर विच लाइट सोर्स कैन बी सेड टू बी कोहेरेंट। ये मैंने बता रखा है आपको पहले ही कि कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं जिनमें सेम आपका जो है वेवलेंथ होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और आपका जो पार्ट डिफरेंस है वो 0 या कांस्टेंट होना चाहिए। आगे लिखा है व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव ए कोहेरेंट सोर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न। कोहेरेंट सोर्स ही क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा उसमें क्या होता है कि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ मिलती है, और आपका जो आपका फेज डिफरेंस है वो भी आपका क्या रहता है, स्टेबल रहता है, चेंज नहीं होता, 0 रहेगा या फिर फिक्स रहेगा आपका ना। इसलिए हमें जो है इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। देखो बेटा अब आते हैं मेन क्वेश्चन जो आपके यहाँ से है ना, ये आपके 3rd मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, बहुत अच्छे अच्छे, ये आपको अच्छे से कवर होने चाहिए।
देखो बेटा 2022 में क्वेश्चन आया ये वाला, क्या लिखा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, आपको पता है बच्चे कितना है 600 नैनोमीटर, द स्लिट सेपरेशन इज दिस, स्मॉल डी पता है आपको बेटा 0.8 मिलीमीटर, एंड स्क्रीन इज केप्ट इतने मीटर फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट, इसका मतलब कैपिटल डी आपको गिवन है 1.6 मीटर। ठीक है बेटा, आपसे पूछा गया है फ्रिंज विड्थ, तो ये तो बड़ा इजीली आप निकाल लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है फ्रिंज विड्थ का लैम्डा डी बाई डी, इसे आप इजीली कवर कर सकते हैं। दूसरा पूछा है बेटा द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड मिनिमा, देखो मैंने पीछे लिखा हुआ है बेटा मिनिमा का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना, और उसके लिए मैंने कंडीशन लिखी है वहां पीछे 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, ढंग से आपने देखा हो तो मैंने आपको पहले बताया था, यदि आपने वो 5 मिनट की थ्योरी देख ली तो आप इजीली सारे क्वेश्चन इसके लगा सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अभी देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है थर्ड मिनिमा, तो बेटा मिनिमा की जो सेपरेशन है वो क्या होती है 2n-1 लैम्डा डी बाई 2d, थर्ड पूछा है तो n की वैल्यू 3 डाल दो, यहाँ पे n की वैल्यू 3 डालते ही आपका क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये हो गया बेटा 5/2 लैम्डा डी बाई डी। अब देखो सारी वैल्यू आपके पास नोन है, आपको लैम्डा भी पता है, आपको डी भी पता है, स्मॉल डी कैपिटल सब पता है, तो आप इजीली वाई निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, दूसरे वाले में पूछा है फिफ्थ मैक्सिमा, देखो बेटा मैक्सिमा के लिए आपका क्या होता है ब्राइट फ्रिंज है आपकी, और ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव के लिए आपका जो वाई सेपरेशन होती है वो होती है बेटा एन लैम्डा डी बाई डी। इसमें आप सारी वैल्यू पुट अप करो, एन की वैल्यू बोला है फिफ्थ है तो एन की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो ये बन गया बेटा 5 लैम्डा डी बाई डी। इसमें भी आपको लैम्बडा पता है, डी पता है, सब पता है आपको ना, तो सारी वैल्यू आप पुट अप करके आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, आप यदि मैं आपको बता दूं कि आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, देखो चेक करने के पर्पज से, मिनिमम वाले केस में जो आपका आंसर आना चाहिए n इजकल टू 3 वाले में बेटा, ठीक है, तो वो आपका 3 mm आना चाहिए, 3 मिलीमीटर। ठीक है, लेकिन जो आपका दूसरे वाला है उसमें आपका आना चाहिए बेटा 6 मिलीमीटर। ये आपको चेक करने के पर्पज से बता रहा हूँ, आप सोल्व करना अपने आप से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है द कोहेरेंट लाइट वेव ऑफ इंटेंसिटी दिस, आपके पास इंटेंसिटी गिवन है इस बार ना, टू कोहेरेंट सोर्स है, इसका मतलब दोनों की इंटेंसिटी सेम है, विच इज इक्वल टू कितनी है 5 क्रॉस 10 की पावर -2 वोट पर मीटर स्क्वायर, ये हमें इंटेंसिटी पता है। ईच सुपर इम्पोज, दोनों आपस में सुपर इम्पोज करी, प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन पे हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया, एट ए पॉइंट वेयर द पार्ट डिफरेंस इज, हमें पार्ट डिफरेंस पता है बेटा, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू कितना है लैम्बडा अपॉन 6, लैम्बडा क्या है वेवलेंथ है आपकी, फाइंड द नंबर 1, हमें अब क्या निकालना है फेज डिफरेंस। देखो बेटा ये आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा इसका, फेज डिफरेंस क्या होता है 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू पार्ट डिफरेंस, ये एक फॉर्मूला होता है इसका, जब आपने वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ा हो तो छोटा सा फॉर्मूला है बस ये, फेज डिफरेंस क्या होता है 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू पार्ट डिफरेंस, इस फॉर्मूले को आप इजीली यूज करो, तो बेटा देखो 2 पाई बाई लैम्बडा इनटू पार्ट डिफरेंस हमें गिवन है ऑलरेडी लैम्बडा अपॉन 6, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कट गया, तो बेटा आपके पास आ गया पाई बाई 3, तो आपका 5 मिल चुका है हमें, फेज डिफरेंस कितना है पाई बाई 3। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको पीछे, क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट अप करो, आपको ऑलरेडी पता है कि I1 I2 सेम है, तो बेटा ये तो दोनों सेम हो गई, ये मान लो 2i बन गया आपका, ये भी आपका सेम है तो i इंटू आई स्क्वायर, कोस 5/2 कितना है कोस 5 है आपका बेटा, कोस क्या है पाई बाई 3 है, आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, तो 2i प्लस 2 इंटू ये भी i बन गया, यहाँ से कोस पाई बाई 3, कोस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है कोस 60, कोस 60 होता है बेटा 1/2, तो ये कैंसिल आउट हुआ, दिस विल बी 3i, मैं जो आपकी इंटेंसिटी आ गई वो कितनी आ गई 3i आ गई आपकी। ठीक है, यहाँ तक सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में बेटा क्या पूछा है आपसे, थर्ड पार्ट में पूछा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो हमारी ये आई है ना आई डैश, उसको इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम की फॉर्म में बताना है, और जो इंटेंसिटी आई है 3i, इसे हम मैक्सिमम की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी है क्या। तो बेटा देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब बनेगी, आपको बेसिकली पता है कि यार इंटेंसिटी तो आपका फॉर्मूला ये होता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस ऑफ 5। अब ये मैक्सिमम कब बनेगा बेटा, जब आपका कोस 5 की वैल्यू 1 बन जाए, और कोस 5 की वैल्यू 1 बनते ही क्या होगा, जो इंटेंसिटी है आपकी, देखो ये दोनों सेम ही है, तो ये तो 2i बन गया, ये भी आपका i इंटू आई स्क्वायर, तो ये भी 2i बन गया, मतलब जो आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई बच्चे हमारे पास वो आ गई 4i।
तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारी कितनी है 4i है, और यहाँ कितनी आ रही है 3i। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है मैक्स की फॉर्म में। यहाँ से मैं i की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो बेटा आई मैक्स क्या, ये आ जाएगा आई मैक्स अपॉन में 4। इसको उठा के यहाँ पुट अप कर दो। तो जो इंटेंसिटी आई डैश है आपकी वो आ गई आपके पास, आई की वैल्यू में लिख दिया आई मैक्स बाई 4। तो जो आपकी बेसिकली इंटेंसिटी आ गई रिजल्टेंट वाली, वो कितनी है 3/4 टाइम्स है मैक्सिमम इंटेंसिटी का। ये आपका थर्ड पार्ट है बेटा, 3 नंबर पक्की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका 2018 में क्वेश्चन आया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द टू आइडेंटिकल स्लिट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंगस्टर्स एक्सपेरिमेंट कवर्ड विद द ग्लास। इसने क्या किया कि जो है उसे ग्लास से कवर कर दिया। ठीक है, सो दैट द लाइट इंटेंसिटी पासिंग थ्रू द रिड्यूस बाय टू 50%। जो इंटेंसिटी आपकी क्या हो गई 50% कम हो गई। मान लो पहले इंटेंसिटी I1 थी, विच इज इक्वल टू I मान लेते हैं। इस बार जो इंटेंसिटी मिल रही है वो 50% है इसका, किसका I1 का। इसका मतलब आपका I/2 हो गया, आधी हो गई ना। ठीक है बेटा, ये तो हमें पता है, I1 पता है, I2 पता है। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। देखो बेटा, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलती है, जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ गया, और आपको पता है कि इंटेंसिटी जो है बेटा वो होती है इनवर्स स्क्वायर टू एम्पलीट्यूड के ना। तो ये हो गया इंटेंसिटी मैक्सिमम वाली, A1 माइनस A2 का स्क्वायर रूट। ये हो गया बेटा क्या, मिनिमम वाली ना। इनका दोनों का रेशियो पूछा है। थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, लेकिन हमें I1 और I2 पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को, जो ये एम्पलीट्यूड हमें पता है I1 I2, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, इंटेंसिटी की फॉर्म में। और आपको पता है कि जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, स्क्वायर रूट होती है। इंटेंसिटी होती है बेटा ए स्क्वायर पे ना। यदि मैं ए निकालूंगा तो ये हो जाएगा रूट आई। तो यहाँ देखो A1 की जगह रख देंगे हम रूट I1, A2 की जगह रख देंगे बेटा रूट I2, नीचे रख देंगे रूट I1 माइनस रूट I2, और पूरे का होल स्क्वायर है ही। अब क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम ना। यदि मैं यहाँ से कॉमन नहीं लेंगे, सुनो एक काम करते हैं, I1 हमें पता है I है, ये तो बेटा रूट I हो गया, प्लस में ये हो गया I2 क्या है I/2 है, ये रूट I/√2 हो गया। ये हो गया रूट I माइनस के साथ I/2 का रूट। केवल वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखो फटाफट से। तो यहाँ से अब रूट आई कॉमन ले लेते हैं बेटा हम। रूट आई आपने कॉमन ले लिया, 1 + 1/√2। नीचे भी बेटा रूट आई कॉमन ले लेते हैं, 1 - 1/√2। ये पूरा का स्क्वायर है, तो ये तो कट गया बेटा हमारे पास। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले क्या आ गया, √2 + 1/√2 नीचे कट जाएगा, ये आ गया बेटा √2 - 1 का होल स्क्वायर। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप स्क्वायर करके खोलेंगे इसको ना, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, √2 का स्क्वायर 2 + 1 + 2√2। नीचे बेटा वही 2 + 1 - 2√2। तो आपके पास बन गया 3 + 2√2 डिवाइड बाई 3 - 2√2। आप इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं, या आप सिंप्लीफाई करके भी निकाल सकते हैं। इसको यदि रैशनलाइज करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा 17 + 12√2। ये आप चेक कर सकते हैं रैशनलाइज के बाद। ठीक है बेटा, इसका आंसर ये था। अब एक और पास पूछा है यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिंज डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व इफ व्हाइट लाइट इज यूज इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ना। जो आपका इंटेंसिटी पैटर्न है उसमें आप क्या करते हैं बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी लाइट जो सिंगल वेवलेंथ की हो लाइट ना, उसमें आप, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपको पैटर्न मिलता है इंटेंसिटी का, यहाँ पे ये आपका सोर्स है, यहाँ से लाइट जाती है, ये S1 है, ये S2 है, यहाँ पे आपको पैटर्न मिलता है बैंड ना स्क्रीन पे। तो उसमें क्या होता है, इंटेंसिटी कहीं मैक्सिमम कहीं ज्यादा मिनिमम मिलती है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक में ना। लेकिन यदि आप व्हाइट लाइट यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो आपको बताया बेटा, व्हाइट लाइट क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है 7 कलर का ना। तो सेंटर पे तो पहली बात, सेंटर पे तो आपको व्हाइट ही मिलेगा, क्योंकि सेंटर पे सारी लाइट जो है इकट्ठी होके जाएगी। तो यहाँ पे आपको पैटर्न जो है वाइट ही मिलेगा। लेकिन जब आप इधर जाएंगे ऐसे से, इस सेंटर से साइड में, सेंटर के नीचे की तरफ ना, आप ऑब्जर्व करेंगे सबसे ज्यादा डाइवर्टिंग होती है वो कौन होती है, विबग्योर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे जो कम डाइवर्ट होती है वो होती है लैम्डा, सॉरी रेड होती है, सबसे ज्यादा होती है वायलेट ना। तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो व्हाइट लाइट है उसके जस्ट बगल में यहाँ पे रेड मिलेगा आपको, और धीरे धीरे करके जो है इधर आते आते सबसे लास्ट में वायलेट मिलेगा। सेम वे में यहाँ पे रेड, नीचे आएगा बेटा वायलेट ना। और एट लास्ट ना थोड़ा सा और दूर चल के इंटेंसिटी पैटर्न आपका डिसअपियर हो जाएगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा ना।
क्योंकि वो सब मिक्सिंग हो जाएगा, इंटेंसिटी कम होती रहेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिंजेस, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, सेंटर में तो हमें व्हाइट मिलेगा, लेकिन सेंटर से जैसे ही हम चलेंगे तो पहले रेड और लास्ट में वायलेट मिलेगा, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है बेटा, इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा हमें गिवन है बेटा, देखो यहाँ पे ना लैम्बडा की वैल्यू पता है हमें 600 नैनोमीटर, द एंगुलर विड्थ थीटा पता है हमें इस बार ना कितना है 0.1 डिग्री, ये हमें थीटा भी पता है। फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट, स्मॉल डी पूछ रहा है, तो बेटा देखो ये तो डिक्टो फॉर्मूला है, थीटा का फॉर्मूला होता है लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, उससे काम आपका चल जाएगा। स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट्स, ठीक है बेटा, हाँ थीटा इजकल टू लैम्बडा बाय डी वाला फॉर्मूला आप यूज करो, इजिली आप इससे निकाल सकते हैं। आपको डी चाहिए था, डी आपका क्या हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन में थीटा, लैम्बडा भी आपको पता है 600 नैनोमीटर है, 10 की पावर माइनस नैनो क्या नॉन होता है, डिवाइड बाय थीटा आपका 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री को आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, रेडियन में, तो बेटा 1 डिग्री का आपका क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइड में क्या आ जाएगा पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका रेडियन में आ गया, तो ये हो गया बेटा 0.1 इंटू पाई डिवाइड बाई 180, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आना चाहिए, चेक करने के पर्पज से बता देता हूँ आपको, 3.44 10 टू द पावर -4 मीटर, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ, सेकंड पार्ट ना, लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रम, देखो बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे दोनों को एक साथ रख लेता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मे बी मेरे हिसाब से ना ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आने का चांस है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लिखा है लाइट ऑफ द वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम, आपके पास जो वेवलेंथ गिवन है वो है बेटा 500 एंगस्ट्रॉम ना, गेट्स प्रोपेगेटिंग इन एयर गेट्स पार्शियली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर ना, क्या है ये एयर टू वाटर जा रही है, अब समझना बेटा, ठीक है। हाउ विल द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, ये बोल रहा है कि पार्शियली है, मतलब कि कुछ बाहर लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो गई है अपने मीडियम में, कुछ लाइट जो है अंदर चली गई है। तो देखो बेटा, तो पहले हम यहाँ बता देते हैं क्या क्या हमें लैम्बडा देखना है और फ्रीक्वेंसी देखना है ना, किसमें देखना है, एक है हमारे पास रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना जिसमें थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट मार गई है, एक है बेटा रिफ्रैक्शन ना जिसमें लाइट जो है अंदर चली गई है ना। अब आपको ये देखना है कि भाई दोनों में रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन में लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ा। देखो एक बात तो आप जानते हैं बेटा कि जो वेवलेंथ जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो ध्यान रखना, आपको बता रहा हूँ आगे भी फर्दर काम आएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स होता है, ये सोर्स पे डिपेंड करता है ना कि मीडियम पे डिपेंड करती है, और जो लैम्बडा है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम होता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि कौन रेयर है कौन डेंसर है। तो देखो फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज नहीं होती है क्योंकि सोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका यहाँ पे भी ये न्यू रहेगा और यहाँ पे भी न्यू ही रहेगी। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में इसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो आपका लैम्बडा है दिस विल बी चेंज, क्योंकि आपका देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि सेम मीडियम में जाएगी तो लैम्बडा चेंज ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे लैम्बडा सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका रिफ्रैक्शन में गया, रिफ्रैक्शन में आपको पता है कि भाई एयर टू डेंसर जा रहा है ना, तो ये रेयरर है बेटा, ये डेंसर है, डेंसर में क्या होता है वेवलेंथ कम होती है, मैंने पीछे बताया था डायग्राम बना के आपको कि ये आपकी वेव है बेसिकली, यदि ये डेंसर में मूव कर रही है तो इसकी जो है ऐसे ऐसे हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल्स क्लोज रहते हैं ना, तो इनका वेवलेंथ क्या हो जाता है घट जाता है, क्योंकि वेवलेंथ क्या है डायरेक्टली स्पीड पे डिपेंड करता है, यहाँ v1 है यहाँ स्पीड v2 है, तो आपको पता है v होता है बेटा न्यू इंटू लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, इसका मतलब क्या है स्पीड डेंसर में कम होती है तो लैम्बडा भी कम होता है, स्पीड डेंसर में रियर में ज्यादा होती है तो बेटा लैम्बडा भी ज्यादा होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्बडा बेटा घट जाएगा, यहाँ पे वेवलेंथ जो है आपकी क्या हो गई डिक्रीजेस हो जाएगी आपकी, ठीक है डन, ये इसका आंसर था। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ टू स्लिट इन यंग्स डबल स्लिट इज 4:1। आपको देखो ये क्वेश्चन आया यहाँ पे इंटेंसिटी वाला जो मैंने पीछे लिखवा रखा है, इंटेंसिटी का जो रेशियो होता है I1 बाई I2 होता है बेटा ओमेगा 1 ओमेगा 2, और ये होता है एम्पलीट्यूड के साथ में A1 बाई A2 का स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए बच्चे, ठीक है। क्या पूछा है इसमें आपने, इसमें गिवन है बेटा विड्थ का रेशियो गिवन है हमें ना, W1 बाई W2 हमें पता है कितना है 4:1। अगर पूछ क्या रहा है इवेल्युएट करवा रहा है रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम, मतलब कि आई मैक्स बाई आई मिनिमम का रेशियो पूछ रहा है। ध्यान रखना यहाँ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, I1 I2 का रेशियो नहीं पूछ रहा है, ये बेटा आई मैक्स बाई आई मिनिमम का रेशियो पूछ रहा है। तो आप एक काम करो, आई मैक्स का रेशियो आपको पता है क्या होता है A1 बाई A2
का स्क्वायर बाई बेटा A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ये होता है आपके पास ना। आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, A1 यदि मैं यहाँ से A2 कॉमन ले लूँ, देखो A1 बाई A2 बन जाएगा प्लस 1, ये मैंने A2 कॉमन लिया, यहाँ पे भी नीचे बेटा A2 कॉमन ले लिया, दिस विल बी A1 बाई A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर तो है ही, ये कट गया हमारे पास ना। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला छोटा बना दिया मैंने, A1 बाई A2 प्लस 1 बाई A1 बाई A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है बेटा विड्थ ना, विड्थ से आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। देखो विड्थ आपके पास है W1 बाई W2 क्या होता है A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर है, तो ये हमें पता है 4:1। यदि मैं A1 बाई A2 निकालूंगा दिस विल बी 2/1 आ गया हमारे पास। यहाँ पे पुटअप कर दो, देखो 2/1, तो 2 प्लस 1 3 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, ये स्क्वायर, तो बेटा दिस विल बी 9:1। इसका मतलब जो इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो आया आपका दैट विल बी 9:1। ये इजीली आप कर सकते हैं शायद, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे चले अब हम। देखो अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन ना, ठीक है। ये एक डेरिवेशन है छोटा सा। ये क्या बोल रहे हैं कि आपके पास टू मोनोक्रोमेटिक वेव है जो कि क्या है टू कोहेरेंट। देखो सेम है ये कि y1 आपके पास गिवन है a cos ओमेगा t, y2 गिवन है बेटा a cos ओमेगा t प्लस 5 ना। ये दो आपस में सुपर इम्पोज करती है, तो आपको प्रूफ करके दिखाना है i इज इक्वल टू 4i0 cos स्क्वायर 5/2, और आगे कंडीशन निकालने हैं आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए ना। देखो बेटा ये डेरिवेशन है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो भी मेरी डेरिवेशन की वीडियो आएगी वो अलग से आएगी, जैसे आपने पहले फर्स्ट बुक की देखी होगी, ठीक है। इसमें हम केवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन वाला पार्ट जो है हम अलग से डेरिवेशन वाली वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ देता हूँ। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये फिर से सेम क्वेश्चन आएगा वैसे ही, रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा टू मैक्सिमा। इस बार हमें मिनिमम और मैक्सिमा का रेशियो पता है, मिनिमा बाई मैक्सिमा। ये कितना है बेटा हमारे पास, ये है 9/25। ध्यान रखना मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, मिनिमा बाई मैक्सिमा की बने हमें ना। आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द टू स्लिट, मतलब कि W1 बाई W2 निकालना है आपके पास, क्या होगा ये बताना है आपको। तो आपको देखो मिनिमम से पहले आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं या फिर आप इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, जो आपको इफेक्टिव लगे वो आप निकाल सकते हैं। देखो आपको पता है कि अभी हमने देखा था आई मिनिमम बाई आई मैक्सिमम ना, ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट ना। मेरे पास क्या आया था बेटा A1 मिनिमम है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, A1 माइनस A2 का स्क्वायर बाई A1 प्लस A2 का स्क्वायर ना। यहाँ से हम कॉमन ले लिया था, यहाँ से कॉमन ले लो आप लोग, A2 कॉमन लिया, तो बेटा कॉमन लेने पे क्या हुआ था A1 बाई A2 माइनस 1 बाई A1 बाई A2 प्लस 1 का होल स्क्वायर ना। और ये हमें पूरा गिवन है, ये मिनिमम बाई मैक्सिमम गिवन है बेटा 9/25 ना। इसे स्क्वायर को हटा दो यहाँ से, तो ये आ गया बेटा मेरे पास A1 बाई A2 माइनस 1 बाई A1 बाई A2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये आ गया बेटा 5 इंटू A1 बाई A2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू A1 बाई A2 प्लस 3। ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, 3 5 8 हो गया, ये इधर आके माइनस का हो गया, ये हो गया बेटा 2A1 बाई A2, 2 से ये कट गया, तो बेटा मेरे पास आ गया A1 बाई A2 इक्वल टू 4। मतलब इनका रेशियो क्या हो गया 4:1 ना। और हमें विड्थ चाहिए, विड्थ आपको पता ही है A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर होती है, तो बेटा जो हमारे पास आया था दिस विल बी 16/1। तो इसका मतलब विड्थ का जो रेशियो है वो आ गया बेटा 16:1। देखो आसान सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ रखा है। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाक से बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। मैं फिर बोल रहा हूँ इसके 3rd मार्क्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 3 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे, तो इसलिए आप तैयार रहना, अच्छे से प्रिपेयर करना इन क्वेश्चंस को, ठीक है बेटा। द इंटेंसिटी एट द सेंट्रल मैक्सिमा ओ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0 इफ द डिस्टेंस OP। अच्छा डायग्राम आपको गिवन है, देखो इसमें ये ना, ये बोल रहा है कि जो सेंटर में पॉइंट है यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है I0 है, और जो ये P पॉइंट है जहाँ पे यहाँ से भी वेव जारी होगी यहाँ से भी वेव जारी होगी ना, यहाँ पे हमें कोई ना कोई फ्रिंज मिल रही है आपको ना। ये बोल रहा है कि जो ये डिस्टेंस है YN, जो आपके पास Y है वो क्या है 1/3 है फ्रिंज विड्थ का, मतलब कि बीटा का ना। इसका मतलब आपका जो बेटा Y है वो क्या है लैम्डा d/d होता है आपका बीटा, ये हो गया 1/3y, ये हमें गिवन है। ओके, देन शो द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल बी I0 बाई 4। इस पॉइंट यदि सेंटर पे I0 है हमारी इंटेंसिटी, हमें बताना है इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी दैट विल बी I0 बाई 4, मतलब आपकी इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी सेंटर की, ये आपको प्रूफ करना है।
तो हमें गिवन क्या है बेटा, देखो गिवन है हमें y इक्वल टू 1/3 लैम्डा डी बाई डी, ये हमें पता है। आप यहाँ से एक काम करो, जो कॉमन पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा ना आपको, तब वहां पे एक फॉर्मूला आता है कॉमन पार्ट डिफरेंस का, विच इज इक्वल टू वाई डी अपॉन डी। ये कॉमन पार्ट डिफरेंस होता है, यहाँ से आप निकाल लो इसको। तो देखो वाई डी अपॉन डी क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा बेटा 1/3 लैम्डा। तो आपके पास पार्ट डिफरेंस आ गया, यहाँ से कितना है 1/3 लैम्डा। इस पार्ट डिफरेंस से आप जो है फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। मैंने फेज डिफरेंस का फॉर्मूला पीछे बताया था आपको। तो बेटा फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो बेटा ये हो गया 2 पाई अपॉन में लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला डाल दो, लैम्डा अपॉन में 3, ये कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया बेटा 2 पाई बाई 3। अब आपके पास जो है 5 मिल गया, आपके पास ना फेज डिफरेंस मिल चुका है 2 पाई बाई 3। बस आप इजीली जो है इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, आपको मिल जाएगा। इंटेंसिटी का हमारे पास जो है मालूज लो अपने पढ़ा हो तो, ये वैसे आउट ऑफ सिलेबस है। मालूज लो क्या होता था कि जो आई है हमारा, वो होता है आई नॉट कोस स्क्वायर फाई, दैट इज द मालूज लो। तो यहाँ पे आई हमें गिवन है हमारे पास, आई नॉट तो हमारी पीक है ही सेंटर की, और कोस स्क्वायर फाई, फाई कितना है बेटा 2 पाई बाई 3। और कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, कोस 2 पाई बाई 3 होता है बेटा 120 डिग्री, 90 प्लस थीटा, मतलब कि कोस माइनस ऑफ कोस पाई बाई 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा आई नॉट इंटू कोस पाई बाई 3, कोस 60, कोस पाई बाई 3 60 हो गया, कोस 60 1/2, तो माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। सो वी कैन से कि जो आपकी इंटेंसिटी है दैट विल बी आई नॉट बाई 4। तो इस पी पॉइंट पे हमारी जो इंटेंसिटी आ गई वो कितनी आ गई, आई नॉट बाई 4। ये आपको 3 नंबर में आया सवाल ना। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या बोल रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स इतने मीटर अपार्ट। इट मींस क्या है, स्मॉल डी पता है हमें कितना है बेटा 0.15 मिलीमीटर, डन। एलिमिनेटेड बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा पता है बच्चे 450 नैनोमीटर, एंड स्क्रीन इज इतने मीटर अवे, कैपिटल डी भी पता है बेटा 1.0 मीटर ना। मतलब सारे आपके पास जो चीजें वेरिएबल होते हैं वो आपको गिवन है। पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज। तो देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ब्राइट फ्रिंज के लिए आपको मैंने लिखवाया था एन लैम्डा डी बाई डी वाला फॉर्मूला। सेकंड पूछा है तो एन की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो दिस विल बी 2 लैम्डा डी अपॉन डी हो जाएगा। फिर यहाँ पूछा है डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क की है, तो डार्क के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d। ठीक है बेटा, यहाँ पे n की वैल्यू फिर पुट अप करो 2, तो 2 2 4, ये हो गया बेटा 3/2 लैम्डा डी अपॉन डी। देखो लैम्डा पता है, डी पता है और स्मॉल डी सब पता है आपके पास ना, तो आप इजीली जो है यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू चेक करने के लिए आपका क्या आंसर क्या आना चाहिए वो बता देता हूँ। पहले वाले केस में बेटा आना चाहिए 6 मिलीमीटर, दूसरे वाले केस में डार्क वाले केस में बेटा आना चाहिए 4.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये जस्ट चेकिंग है कि आंसर आपका ठीक है नहीं है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ विल द फ्रिंज पैटर्न चेंज इफ द स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द स्लिट ना। देखो अब क्या हुआ, जो बेटा है ना आपका फ्रिंज विड्थ क्या होता है बेटा लैम्डा डी बाई डी होता है। अब इसने पूछा है कि जो पैटर्न है वो मतलब जो आपकी स्किन पे मिल रही है ना, जो फ्रिंज विड्थ मिल रही है, कहाँ पास है कहाँ दूर है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा कब यदि स्किन इज मूव अवे फ्रॉम द स्लिट ना। मतलब आपने क्या किया, जो यहाँ स्लिट थी जो यहाँ स्क्रीन थी, दोनों के बीच की जो डी है वो आपने इंक्रीज कर दिया, डी बढ़ते ही क्या होगा बेटा बी बढ़ जाएगा बेटा। तो इसका मतलब जो आपको पैटर्न मिल रहा था दो ब्राइट और ब्राइट के बीच का, दो डार्क और डार्क के बीच का, वो क्या होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, आपकी फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो बेटा ये आ सकता है, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है दूसरे वाला, ठीक है मेरी तरफ से ना। लिखा है ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ लैम्डा, एक का लैम्डा 1 है बेटा 560 न्यूटन नैनोमीटर, एक का है बेटा 420, दो लैम्डा की लाइट चल रही है हमारे पास 420 नैनोमीटर। ठीक है, इज यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड द लीस्ट distance from the central maxima where the bright fringe due to both the wavelength coincide। देखो ये समझो क्या बोल रहा है, इसने बोला क्या है कि आपको वो कम से कम डिस्टेंस बतानी है। जैसे आपको देखो मैं समझा देता हूँ, यहाँ से ये आपके पास सोर्स है S1 ये S2 ना, यहाँ से एक वेव जा रही है, ये सेंट्रल मैक्सिमम है आपका यो ना। यहाँ से बोल रहा है कि दोनों की जो ब्राइट फ्रिंज है
जो ब्राइट फ्रिंजेस है दोनों की, वो मान लो यहाँ मीट करती है, इसकी भी और इसकी भी ना। तो आपको ये बताना है कि ये y कितना होगा दोनों के केस में ना, कि किस पॉइंट पे दोनों की ब्राइट फ्रिंजेस मीट करेगी। तो आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा कि यार कौन से वाले की कौन सी नंबर ऑफ फ्रिंज में ओवरलैप कर रही है, मतलब ये कोइंसाइड कहाँ पे कर रही है। क्योंकि यार देखो दोनों का बेटा लैम्डा डिफरेंस है, तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि सपोज करो इस वाले की n1 फ्रिंजेस और इस वाले की n2 फ्रिंजेस जो आपस में यहाँ मैच कर रही है ना, मतलब मान लो 10वीं या एक की 12वीं या एक की तीसरी या एक की चौथी ना, इस तरीके से ना। तो हमें पता नहीं ना कौन सी मैच कर रही है। इट मीन्स क्या है, यदि मैं n1 फ्रिंज मानता हूँ और इसने यहाँ ब्राइट फ्रिंज बोला है, तो ब्राइट फ्रिंज की बेटा जो सेपरेशन होती है वो कितनी होती है, y होता है n लैम्डा d बाई डी। तो यहाँ मैंने n1 माना है तो दिस विल बी n1। तो लैम्डा 1 हमारा लैम्डा 1 है और d तो देखो फिक्स है, नीचे गिवन है यहाँ पे। जो सेपरेशन है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, आपको d भी पता है 4 मिलीमीटर है और कैपिटल D भी पता है बेटा 1 मीटर है। ठीक है, ये तो फिक्स है। सेम वे में दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा n2 लैम्डा 2 कैपिटल D बाई डी ना। अब बोल रहे हैं कि दोनों वैल्यू ये सेम हो जाए, मतलब कि यहाँ से जो n1 वाली थी वो ये हमारा y1 है और दूसरा भी y2, दोनों सेम होगा तभी तो जाके कोइंसाइड करेगी। इन दोनों को आप जो है कंपेयर कर दो। जैसे आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे एक हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि भाई एक्चुअली में कौन से वाले की कौन सी फ्रिंज में कोइंसाइड कर रही है। देखो ये तो कट गया बेटा यहाँ से, तो n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू आ गया बेटा n2 लैम्डा 2। अब देखो n1 और n2 का रेशियो निकाल लेते हैं हम यहाँ से ना। यदि मैं यहाँ से n2 बाई n1 निकाल लूँ बच्चे, तो n2 बाई n1 क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो आपके पास बेटा लैम्डा 1 लैम्डा 2 गिवन है, 560 डिवाइड बाई 420। ये कटा, 7 से काट दो, 7 अटे 56, 7 सते 7 छंग 42, 2 से काटो बेटा 4/3 ना। इसका मतलब मेरे पास एक रेशियो आ गया कि n2 बाई n1 कितना है बेटा 4/3। मेरे को पता लग गया कि जो n2 है मतलब कि जो लैम्डा 2 वाली वेवलेंथ है, इसकी आपकी फोर्थ फ्रिंज, इसकी फोर्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज जो है, फोर्थ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज कोइंसाइड कर रही है थर्ड ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज के साथ ना। किसके वाले की, लैम्डा 1 वाले की। ये लैम्डा 1 वाली है और ये बेटा लैम्डा 2 वाली है। बस किसी भी एक की सेपरेशन निकाल दो अब आसानी से, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। तो इसकी निकाल दो चाहे आप चाहे इसकी निकाल दो। मान लो मैं लैम्डा 1 की लेके निकालता हूँ y1, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है n लैम्डा d बाई डी। n हमें पता लग गया कितना है, इसका थर्ड है। लैम्डा 1 की वैल्यू पुट अप कर दो, d की वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल d की वैल्यू पुट कर दो। देखो बेटा तो 3 है आपका पास है ही, और लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है 563। इसमें वैल्यू डाल देता हूँ मैं, देखो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 3 इंटू ये हो गया बेटा 560 नैनो 10 की पावर माइनस का 9, डी की वैल्यू पता ही है 1 है, और ये बेटा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसे आप सिंप्लीफाई करो या फिर मैं इसके हिसाब से निकालूं तो क्या बन जाएगा आपके पास n लैम्डा डी बाई डी होता है। इस बार आप n की वैल्यू 4 डालेंगे यहाँ पे, लैम्डा आपका दूसरा डालेंगे 420 वाला डालेंगे यहाँ पे। ये d की वैल्यू 1 है और ये 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। आप देखेंगे दोनों वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, देखो 5 मार्क्स क्वेश्चन। ये इस बार क्वेश्चन आया था 2022 के पेपर में। ठीक है बेटा, टर्म 2 का क्वेश्चन है ये, अच्छा सवाल है, देखो समझो। क्या बोल रहे हैं कि इफ द स्क्रीन इज मूव क्लोजर टू द प्लेन ऑफ द स्लिट्स S1 एंड S2 देन द फ्रिंज विड्थ विल बी। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं इसको ना, जरूरत नहीं है मेरे समझाने की भी। देखो इसमें लिखा है कि यदि स्क्रीन जो है वो पास ले आए ना उसके, इसका मतलब डी आपका कम हो रहा है। डी कम होने से क्या होगा, डी कम होते ही बेटा जो आपकी फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि आपको पता है बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी होता है। डी कम हुआ तो बीटा घट गया, बीटा घटते ही फ्रिंज विड्थ डिक्रीजिंग, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो रही है बट द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट फ्रिंज इंक्रीजेज। देखो नॉर्मल सी बात है, इंटेंसिटी बेटा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट इसका आंसर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द पैटर्न ऑन द स्क्रीन व्हेन द टू स्लाइड्स S1 एंड S2 आर रिप्लेस बाय टू इंडिपेंडेंट बट आइडेंटिकल सोर्स। देखो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि यदि हम दोनों स्लिट्स को, आपने क्या काम करा, इंडिपेंडेंट सोर्स से बना दिया ना। देखो बेटा इंडिपेंडेंट सोर्स में क्या होता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको ना, कॉन्टिन्यूसली फेज चेंज होता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा आपको जो है कोहेरेंट सोर्स ही नहीं मिलेगा सही से, तो आपको इंटरफेस पैटर्न नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, नो पैटर्न विल ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन।
अगले क्वेश्चन पे आओ, थर्ड पार्ट, टू सोर्स ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन बोथ एमिट्स लाइट ऑफ। ये तो आपको पता ही होगा कि जिनका जो आपको जो है ये बताना है कि कोहेरेंट सोर्स कौन से बोले जाएंगे, या पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई जिनका सेम वेवलेंथ होना चाहिए और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, बी ऑप्शन है। चौथा पार्ट क्या है, द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बीटा। आपकी क्या है बीटा, जो कि क्या होता है लैम्डा डी बाई डी होता है, ठीक है। इफ द होल सेटअप इज इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, आपने इसमें डाल दिया है, देन द न्यू फ्रिंज विड्थ विल बी, देखो बेटा लैम्डा जो है इनवर्सली होता है किसके ऊपर, म्यू के ऊपर ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो नई फ्रिंज है वो क्या बन जाएगी, पहले वाले का 1/म्यू टाइम्स हो जाएगा, इसका मतलब बीटा अपॉन म्यू, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, द टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स मीटिंग एट पॉइंट P1 एंड P2 ऑन द स्क्रीन आर 3 लैम्डा बाई 2। पहले में जो पाथ डिफरेंस गिवन है, दो वेव है हमारे पास, दोनों की जो पाथ डिफरेंस, पहले वाले का है बेटा 3 लैम्डा बाई 2, दूसरे वाले का है 2 लैम्डा। देखो आपको साफ दिख रहा है कि 3 लैम्डा बाई 2, इसमें थोड़ी किसका हो रहा है 2n-1 लैम्डा बाई 2 वाली फीलिंग आ रही है। अब इसमें जो है n लैम्डा वाला पार्ट है आपका, इसका मतलब 2n-1 लैम्डा किसका होता है, डिस्ट्रक्टिव का होता है, और ये डार्क फ्रिंज के लिए होता है, ये आपका ब्राइट के लिए होता है। तो पहला ऑप्शन इसका देखो क्या हो जाएगा, पहले वाले का हो जाएगा इसका डार्क फ्रिंज, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, डार्क फ्रिंज एज फॉर्म, ब्राइट फ्रिंज फॉर्म, ये वाला सही है। फोर्थ ऑप्शन बेटा, क्योंकि फोर्थ देखो सेकंड वाले केस में ब्राइट है और पहले वाले केस में क्या है डार्क है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21, टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट कांट प्रोड्यूस ए सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न। ये मैंने बताया था पीछे अभी ना, इंडिपेंडेंट सोर्स जो है आपस में जो है आपने क्या करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं देंगे। रीजन वही है कि वो जो है कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं देंगे, ठीक है आपका, क्योंकि आपका कांस्टेंट फेज नहीं देंगे तो वो आपका जो कोहेरेंट सोर्स की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो आपको जो है इजीली इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में बेटा सेम डेरिवेशन है, ये हम डेरिवेशन में कवर करेंगे। ये क्वेश्चन समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का चांस है, ठीक है बेटा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। ये बोल रहा है कि यदि पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा है तो आपकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी आपको गिवन है k है आपके पास ना, ठीक है। यदि पाथ डिफरेंस आपका कितना हो जाए, लैम्डा बाई 3 हो जाए, तो आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है। दैट्स वेरी इजी। आप तो क्या करेंगे, यहाँ से बेटा पाथ डिफरेंस से आप पहले फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। देखो बेटा इंटेंसिटी आपको पता है k है ना, तो पहले हम पहले वाला केस देखते हैं, फर्स्ट केस ना, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। देखो बेटा फर्स्ट केस में क्या है, पाथ डिफरेंस गिवन है, पाथ से आप फेज निकालो, सबसे पहली बात ना, फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो बेटा 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, लैम्डा ये कट गया, ये कितना आ गया यहाँ पे 2 पाई आ गया, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका फेज डिफरेंस है हमारे पास 2 पाई आ गया, फेज डिफरेंस आते ही आप इंटेंसिटी निकालो। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास पता ही है क्या होता है, 4I0। यदि सेम हो तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी काम आता है जब दोनों वेव जो है सेम उसके चल रही हो इंटेंसिटी से ना। 4I0 cos स्क्वायर 5/2, आप यहाँ पे पुटअप करो 4I0, ये इंटेंसिटी आई थी, कोस स्क्वायर, फाई की वैल्यू हमारे पास 2 पाई है, 2 पाई अपॉन 2, ये कट गया बेटा, कोस पाई कितना होता है -1, इसका स्क्वायर +1, तो 4I0, और ये इंटेंसिटी है हमें k गिवन है वो ना, तो यहाँ से I0 निकाल लेता हूँ मैं, जो पीक है हमारे पास वो क्या आ गया k/4, तो I0 की वैल्यू आ गई k/4। तो पहले वाले केस में जो इंटेंसिटी है वो क्या है, जो पीक है इंटेंसिटी का वो कितना है k/4 है। सेकंड वाले केस में फिर आप फेज डिफरेंस निकाल लो, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला फिर लगा दो 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पार्ट डिफरेंस बार गिवन है लैम्डा बाई 3, ये कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया बेटा 2 पाई बाई 3। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया 2 पाई बाई 3। अब यहाँ से फेज डिफरेंस आते ही इंटेंसिटी फिर निकालो, मान लो ये आई डैश हो गया, ये हो गया 4I0 कोस स्क्वायर, क्या होता है 5/2 होता है, तो 2 पाई बाई 3 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, तो बेटा ये आ गया 4I0 कोस स्क्वायर पाई अपॉन 3 आ गया, पाई अपॉन 3 क्या होता है कोस 60 1/2, 4 से 4 कट जाएगा, दिस विल बी I0। तो जो आपकी इंटेंसिटी है वो क्या आ गई I0, I0 किसके बराबर है k/4। इसका मतलब आपकी जो इंटेंसिटी थी यहाँ k थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा k/4 हो जाएगी आपकी ना। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, ये देखो ये दो बार क्वेश्चन आया 2014 और 2012 में,
तो इसे आप मेरी तरफ से मोस्ट एक्सपेक्टेड में डाल दीजिए, ये आ सकता है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी क्वेश्चन इंटरफेरेंस के बेटा खत्म हो चुके हैं यहाँ तक ना, ठीक है। यही क्वेश्चन अब तक इंटरफेरेंस के आए हैं बोर्ड में, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली भी, या फिर आप जो है उस पर कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा जो भी कोई दिक्कत है तो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बेटा, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुँच सके ना। और प्लीज़ एक चीज़ देखने में आ रही है कि आप जो है क्या करते हैं, वीडियो पूरी देख लेते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बेटा प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है मेरी वीडियो तुरंत मिल जाए, आपको आने वाली ना, जो भी आपको वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और बेल आइकन जरूर दबा ले। ठीक है। इसमें एक चीज और बता देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और इसमें आता है बेटा, कि जैसे आपका जो सोर्स था ना, जो हमारा एस सोर्स है, जहां से लाइट निकल के ना S1 और S2 सोर्स पे जा रही थी, और ये आपकी स्क्रीन थी, ये हमारे पास कैपिटल डी था, ये हमारे पास स्मॉल डी था ना। ये तो हमने देख लिया कि भाई पूरे अपैरेटस को हमने पानी में डाल दिया तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, या हमने क्या काम करा, डी को जो है बढ़ा दिया घटा दिया, या हमने इसको बढ़ा दिया घटा दिया ना। अब क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि जो सोर्स है आपका, यदि आपने सोर्स को क्या काम कर दिया, थिक कर दिया, सोर्स को आपने चौड़ा कर दिया है पूरा ना, पहले सोर्स इतना था, अब आपका सोर्स जो है फैल गया है पूरा इतना है, अब क्या फर्क पड़ेगा। देखो बेटा, जैसे ही सोर्स फैला है तो जो नंबर ऑफ लाइट्स यहाँ से निकल रही थी रेज ना, वो तो फिक्स है। एरिया बढ़ गया ना, एरिया बढ़ते क्या होगा, आपकी इंटेंसिटी घट जाती है। एरिया इंटेंसिटी पे कम है ना, तो जितनी ज्यादा, अभी लिमिटेड रेंज पहले 8 लाइंस इस गिवन एरिया से आ रही थी, अब 8 लाइन इतनी बड़ी एरिया से आएगी, इसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी घट गई है। इंटेंसिटी घट गई है तो यहाँ भी इंटेंसिटी कम पहुंचेगी, जब यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ भी इंटेंसिटी कम आएगी स्किन के ऊपर ना। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो आपको पैटर्न मिलता है वो क्या होता है, बहुत ही लेस शार्प मिलता है, मतलब उसकी वैल्यू जो है बहुत कम मिलती है, धुंधली मिलेगी ना। और एक पॉइंट पे होगा कि आपको वो डिसेपर भी हो जाएगा, आपको वो दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है आजकल, कि यदि आप सोर्स की विड्थ बढ़ा देंगे तो आप क्या होगा, तो आपको जो इंटेंसिटी पैटर्न है वो लेस शार्प मिलेगा, और आपका जो कुछ टाइम बाद या कुछ दूर जाने के बाद सेंटर से, सेंट्रल मैक्सिमा से, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच। अगले पार्ट्स में हम कवर करेंगे कौन से वाला पार्ट, वेव फ्रंट वाला और डिफ्रैक्शन वाला पार्ट, दोनों एक ही पार्ट में आ जाएगा। ठीक है बेटा, बाय बाय।